दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं, इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है, मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसके वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जघन्य अपराध को तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाले। ये बोझ है। सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता है। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों की जैसे समझाइएगा यहाँ पे। हाँ। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता, अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो ख़त्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, तो हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हमको फट जाएगा ये कब, किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब हमको। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे, मतलब गलत फहमियाँ भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फ़र्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए, वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। हाँ। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया। दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का तो हाँ, अच्छा उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है, सुअर बोले तो गड़बड़ है। मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए
दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई कुछ काम चलता, तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हम, मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है इसको, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। हाँ। अब सभी और वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और वो ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में हैं, कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। और ये भाई जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत गालियां पड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बोल क्यों रहे हो इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम बोल क्यों रहे हो उस वक्त, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, वो समझते हैं थोड़ी बहुत लॉयल्टी उनकी तरफ होनी चाहिए। तो क्यों भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों तुम्हारी तरफ लॉयल्टी होऊंगा जस्ट बिकॉज आप समझते हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिया यहाँ पे, तो ये लोग अलग अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को मार, अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह कहते थे प्रॉस्परस, पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज बेनिफिट, ये कहते थे। ये हमारे भारत का पॉलिसी हुआ करता था, डिप्लोमेसी का पॉलिसी हुआ करता था। सांप को दूध पिलाइए, मखाना खिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, कटोरा में रखिए, 2 BHK में रखिए, वो सांप रहेगा। वो नहीं सुधरता है कभी भी यहाँ पे। तो अब समझने की वो है 2 BHK बांग्लादेश, चलो कम से कम अब वहाँ पे इलेक्शंस तो होने वाले हैं, शुक्र है ये तो होगा। पर अवामी लीग, आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने लेंगे अवामी लीग को? बहुत मुश्किल हो जाएगा शेख हसीना के लिए भी। और ये वो तो वापस नहीं जा पाएंगी, मुझे नहीं लगता। शेख हसीना अगर नहीं आ पाई तो बहुत रेडिकलाइज हो जाएगा वहाँ पे BNP और वो लोग तो रहने नहीं देंगे, एंटी इंडिया चीज़ें चलाएंगे, फिर वो एंटी इंडिया करते करते एंटी हिंदूज कर देंगे, फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रहने नहीं देंगे और इंडिया चुपचाप देखते रहेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसका लॉस होना चाहिए। अगर लड़ के उसका लॉस नहीं हुआ ना तो फिर लड़ेगा। यही इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान मार के आतंकवाद वगैरह करके कहते क्या करेंगे, 2-4 बम मार के फिर ऑपरेशन सिंदूर बंद करके चले जाएंगे। लॉस नहीं होता है। अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, चिकन नेक चौड़ा कर दे, त्रिपुरा खींच दे, चिड़गांव बना दे, क्या जाता है, चिकन नेक को चौड़ा करके वहाँ हिंदूज को बसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए, चिकन नेक चौड़ा करके वहीं से वहीं बसा दे, उनको एक सेपरेट, जैसे यूक्रेन में कैसे किया, डोनबास का डोनेस्क, सेपरेट आइडेंटिटी दे दे, वर्ल्ड कुछ नहीं बोलेगा, और पीस साइन कर दे कि आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डिफेंस हम लोग देखेंगे, खत्म। एम्बिशियस। अगर आपको, जैसे आप खाना खा रहे हो तो नारियल पानी पियेंगे, कोक पेप्सी पियेंगे? हम तो सिंपल पानी पियेंगे, ये सब तो VIP चीज है। नारियल पानी। आप VIP है तो सही, कहाँ VIP नहीं है क्या? नहीं मतलब बिहार में कहीं भी जाएंगे तो VIP अगर नाम लेंगे कंटिन्यूअसली, चाहे सरकार आए, कोई किसी की भी सरकार आए, खान सर की सरकार तो हमेशा रहेगी, तो आप VIP तो है ना। कोक और पेप्सी तो हम पीते नहीं है। नारियल पानी चल जाएगा। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फिर खाना कौन सा खाना, चाइनीज खाएंगे, देसी खाते हैं, क्या खाते हैं? अमूमन हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। क्यों? एक तो मतलब रेस्टोरेंट का अलग है कि एक जाना पसंद नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सब कुछ बोलिएगा तो आधा घंटा, ये बिना मतलब का एक पराठा छानने में 1 घंटा लग जाता है इन सबको। एक हमको नोएडा से एक मेरा दोस्त लेके आया CP दिल्ली में। अब नोएडा से CP आने में 1 घंटा लगा, और CP में कहा कि एक बड़ा अच्छा मोजीतो बनाता है। तो मोजीतो, हम मास्क लगा के खड़े थे, हमको लगा, हम मोजीतो पहले नहीं पिए थे उससे पहले, तो मोजीतो बोल के लाए, तो हमें लगा कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज़ होगा।
मोजीतो, और हमें लगा पराठा वराठा टाइप का कुछ होगा, लेके आया। 40 मिनट वो खड़ा रखा, क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद पुदीना पानी दिया हमको। मेरा दिमाग खराब हो गया कि हम नोएडा से आए हैं सीपी, 40 मिनट खड़े रहे हैं तुम्हारा पुदीना पानी पीने के लिए। उसको हम कहें कितना हुआ, ये पैसा ले या अपना पुदीना पानी पकड़, तुम पहले बोलता 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो फिर कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको, किस किस्म का? नॉर्मल ये जैसे लिट्टी चोखा हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीजें। तहरी हमारे यहाँ मतलब एक वो बनती है सब्जी वगैरह मिक्स करके, वो सब चीजें। अच्छा। रात का बचा हुआ जो चावल होता है वो सुबह भून के उसको, और मूली का जो पत्ता होता है ना, उसका एक साग बनता है। मूली के पत्ता अमूमन लोग फेंक देते हैं, बट उसका साग, तो मूली के पत्ते का साग और रात का बचा हुआ चावल। बिहार का खाना बहुत सिंपल सा होता है ना मैम? देखिए, खाना डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोस्पेरस हैं। राजस्थान व्यापारियों का था और राजाओं का था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे। तो इनका खाना देखिएगा ना, तो थोड़ा वेराइटीज़ में बहुत मिलेगा, स्वादिष्ट में। व्यापारी थे, पैसे थे। बिहार में ना मतलब वर्क फोर्स वाले ज़्यादा थे, तो उनका खाना ऐसा मिलेगा ना, बड़ा ठोस रहेगा कि अब खा लेंगे। हिस्टोरिकली कहाँ से कहाँ तक था बिहार? तो वो हिस्टोरिकल बहुत पुराना हिस्टोरिकल है, मतलब इतना पुराना है ना कि भूल गए हम लोग। मगध वाला मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले था वहाँ पे। तो इतना भी पुराना ना होना कि मतलब मिट्टी बदल चुकी है वहाँ पे। तो मगध का समय था वहाँ पे, तो उस समय तो बात ही अलग थी वहाँ। बट इधर 1000 सालों में बिहार का केवल बर्बादी किया गया, पिछले 1000 साल में। तो भूल चुके हैं लोग उस चीज को। तो खाना ऐसा है ना कि मतलब ठोस खा लिए, फिर अपने काम में लग गए, खेती में लग गए, जो भी काम है उसमें लग गए। यहाँ पे स्नैप रिएक्शन, चिराग पासवान यंग लीडर हैं और विजनरी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैंडपंप की पेट्रोल पंप क्या करेगा ये आदमी, किसी को ठीक नहीं लगता है। हमको तो ताज्जुब होता है ये अमेरिका में जीत गया, दूसरी बार जीत गया यहाँ पर। तो हमें लगता है कि मतलब इंडिया के लोग मतलब भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, जीत गया आदमी। खैर इनके जीतने में वो गोली लग गया ना साइड में, तो सिंपैथी वाला जो हो गया वो हीरो बनने वाला काम। अजीब टाइप का आदमी। और आजकल जो झगड़ा चल रहा है इलॉन मस्क के साथ, इलॉन मस्क हो गया यूनिवर्सिटी से झगड़ा कर लिया वहाँ पे, कहीं हार्वर्ड के साथ यहाँ। और कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। बात भी वैसे सही है थोड़ी बहुत, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है यूनिवर्सिटी को, सरकार देता है, और फिर वहाँ पर पढ़ने के अलावा वो लोग एक्टिविज्म करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है और तुमको डोनेशन मिल रहा है और तुम ये एक्टिविज्म कर रहे हो। थोड़ा सा उसका भी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। फॉरेन स्टूडेंट्स को राइट टू इक्वालिटी हो गया, प्रोटेस्ट का राइट हो गया, ये सब नहीं देना चाहिए। जैसे इंडिया में कोई बाहर से पढ़ने आ रहा है तो पढ़ो ना भाई, तो अब तुम यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद थोड़ी करेगा। तो इसको कौन समझाए, ये स्टूडेंटे रोक दिया। इलॉन मस्क मैड जीनियस कहती हूँ मैं हमेशा, मतलब ब्रूटल बिजनेसमैन। मान जाएंगे दोनों एक साथ, फिर पैचअप हो जाएगा इन दोनों का। हो जाएगा यहाँ पे। इन लोग का तो बिजनेस, क्योंकि व्यापारी है, इन लोग का ज्यादा दुश्मनी रहती नहीं है, ज्यादा नहीं है। और इंडिया में अगर ये आ गया ना इसका स्टार लिंक, तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा होगा। ये देखिए